फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फ्रेंड्स ये मेरा एक्चुअली ITI इलेक्ट्रिकल का तीसरा वीडियो आप कह सकते हैं, मतलब ये तीसरा लेसन है, लेसन 3rd है ये। तो फ्रेंड्स इससे पहले आपने ये जो 2 वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने बताया है बेसिक टर्म्स, कुछ टूल्स के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो चलिए इसका हम बेसिक आज जान लेंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेरा वीडियो शुरू से ही देखते आ रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं एक इसका सीरीज़ बना रहा हूँ और इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको, जैसे ITI क्लासेस होता है तो वैसे मैं आपको ITI क्लासेस के जैसा ही एक इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें आपको इस ITI बुक में जो भी चैप्टर्स हैं, तो उस चैप्टर्स में जो भी पॉइंट्स है उससे रिलेटेड जो भी आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है उस चीज़ को मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करके दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई इस थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट निकल के आता है फ्रेंड्स, ये है आयन एंड आयोनाइजेशन। ठीक है, तो आयन एंड आयोनाइजेशन जो है ये क्या होता है। तो आपने फ्रेंड्स पहले भी सुना होगा आयन के बारे में, ऋण आयन, धन आयन। तो क्या है ये आयन? तो ऋण आयन, धन आयन जो हम बोलते हैं, यानी कि क्या होता है इन चीज़ों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स पहले आयन के बारे में समझ लेते हैं, आयन होता क्या है। तो आयन क्या है फ्रेंड्स, एक तरह का एक चार्ज पार्टिकल होता है, जैसे कि फ्रेंड्स NaCl। फ्रेंड्स ये क्या है NaCl? NaCl क्या है फ्रेंड्स? ये नमक है जो आप घरों में यूज़ करते हैं, नमक। इस नमक में भी कुछ चार्ज होता है फ्रेंड्स जो आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो जैसे ये होता है +1 और ये होता है -1। तो ये Na में +1 जुड़ गया और इसमें -1 जुड़ गया। ये क्या है फ्रेंड्स? ये है चार्ज, मतलब ये है आयन, ये है चार्ज पार्टिकल। ये क्या डिनोट करता है फ्रेंड्स? एक चीज़ बता दूँ आयन के बारे में, एक चीज़ आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ कि फ्रेंड्स जब भी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस चीज़ का ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसमें चला गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और ये इसमें चला गया, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया, तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया +1। ठीक है, और इस पर क्या आ गया? -1। ठीक है, तो देता है और देने के बाद इसमें कुछ नहीं बचा, तो ये कहलाया +1 और इसके पास एक एक्स्ट्रा मतलब हो गया आयन, जिस पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे और हमने इसे यहाँ पर शेयर कर दिया है, तो यह -1 चार्ज इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यानी कि इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा और इलेक्ट्रॉन लेने से ये क्या हो जा रहा है? -1 चार्ज हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला है, यानी कि ये क्या कहलाया? -1 कहलाया। और इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जबकि इसने दे दिया, मतलब Na में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये क्या कहलाया? प्लस कहलाया। यही तो है फ्रेंड्स आयन, मतलब कि एक आयन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है जो हमें उसका पोजीशन बताता है कि उसने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करते हैं फ्रेंड्स? फ्री इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। आप किसी तरह का एक टेम्परेचर दे करके, एक पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट करके आप प्रेशराइज करते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में NaCl ऐसे रहेगा और ये आपस में चार्ज मतलब पास किए हुए रहते हैं, इसलिए हम एक साधारण नमक को NaCl आपस में देख पाते हैं। ठीक है, तो NaCl मतलब साधारण नमक हो गया। उसी तरह हमारा, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊँगा मैं H2O के बारे में। H2O क्या है फ्रेंड्स? H2O वाटर है। तो ये क्या करता है? ये भी कुछ ऐसे ही करता है, देखिए H2+1 और H2+1 और O जो है -2, मतलब ये इसमें H2 से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे ऑक्सीजन ने, इसलिए इसमें माइनस चार्ज हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डिनोट कर रहा है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर दिया है, इसलिए यहाँ पर +1 चार्ज हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपको इसमें पानी में और नमक में और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, तो आपस में शेयर करके एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, तो कुछ इस तरह से होता है इन चीज़ में। तो ये चीज़ ये क्या डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स? ये चार्ज को डिनोट कर रहा है, आयन को डिनोट कर रहा है। ये क्या है? आयन है। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, निगेटिवली चार्ज आयन है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है आयन। ओके फ्रेंड्स, तो हमने आयन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे आयनीकरण, मतलब कि आयोनाइजेशन। ठीक है, आयन तो हमने पढ़ लिया, अब आयनीकरण पढ़ते हैं। आयनीकरण क्या होता है? मतलब आयनीकरण मतलब क्या? आयन बनाने का एक प्रोसेस। आप आयन कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे फ्रेंड्स कोई बोलते हैं ना, आपने कई टर्म सुना होगा कि हवा आयनीकृत हो गया, आपने देखा होगा कहीं भी। ये एक वायर है, ये एक वायर है, हमने यहाँ पर क्या किया? 11,000 वोल्ट दे दिया। अब ये वायर यहाँ से टूटा हुआ है,
ठीक है। ये फ्यूज़ मान लीजिए था, वहाँ से ब्रोक हो गया ये, लेकिन अगर इसका डिस्टेंस नज़दीक रहेगा और यहाँ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कैसे, यहाँ के जो एयर हैं इस एयर को ये आयोनाइज कर देगा, मतलब इस एयर के थ्रू करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा, मतलब इस एयर में करंट फ्लो होने लगेगा। यहाँ कंडक्टर पाथ नहीं है, फिर भी ये एयर को अपना कंडक्टर बना लेगा, कंडक्टिव मीडियम क्रिएट कर देगा और अपना करंट को फ्लो कराना शुरू कर देगा। यही होता है आयनीकरण। हम यहाँ क्या कर रहे हैं इस केस में, एयर के केस में, तो हम एयर में चार्ज पार्टिकल मिला रहे हैं और चार्ज जाता गया और ये क्या हो रहा है, आयनीकृत हो गया। मतलब क्या आयनीकृत, आयोनाइजेशन हुआ, यहाँ पर एयर का आयोनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये होता है आयोनाइजेशन। तो आपको पता चल गया धन आयन कहाँ पर होगा, मतलब जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, जहाँ जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक कमी हो जाएगी तो वो एक पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, और दो कमी होगी तो दो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, ठीक है। अगर उस पर किसी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक परमाणु हो उसके पास दो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो वो क्या कहलाएगा, निगेटिव चार्ज कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक करेंट। यस फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करेंट आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने इसके बारे में बहुत सारी चर्चा किए हैं, इलेक्ट्रिक करेंट क्या है, इलेक्ट्रिक करेंट। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ इलेक्ट्रिक करेंट क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर 3 चीज़ क्लियर कर दूँगा। देखिए, मान लीजिए एक बीकर है और इस बीकर से यहाँ से पाइप लगी हुई है और ये पाइप जो है इधर जाता है और यहाँ पर एक नल लगा हुआ है। ये नल लगने के बाद यहाँ से आप क्या कर रहे हो, पानी टब में ले रहे हो, ठीक है। आप पानी टब में ले रहे हो। अभी क्या हो रहा है इसमें फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी है, ये है फ्रेंड्स आपका वोल्टेज, ये है आपका रेजिस्टेंस और ये है आपका फ्लो जो हो रहा है, ये फ्लो होने का रेट है, करेंट है, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितना इसमें पानी है, और आप यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर करेंट यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स करंट क्या होता है, मतलब इस केस में क्या है, ये फ्लो हो रहा है। तो फ्लो हो रहा है, कितना अमाउंट फ्लो हो रहा है ये नल से इस बीकर से, बड़े वाले बीकर से छोटे वाले बीकर में, वो उससे क्या हो गया, करंट हो गया। करंट कहाँ से मूव हो रहा है, यहाँ से चलता आ रहा है और यहाँ पर जा रहा है। ये कैसे कंट्रोल हो रहा है ये, तो ये कंट्रोल हो रहा है ये नल के थ्रू, यानी कि रेजिस्टेंस के थ्रू। और ये फ्लो इलेक्ट्रॉन जो, मतलब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी कि जो पानी फ्लो हो रहा है, ये उसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप क्या समझें इन चीज़ों से, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव करेंट। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर कोई इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है उसे हम करेंट कहते हैं, ठीक है। तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर हम निगेटिव मानकर चल रहे हैं, ऐसा क्यों फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स ये आपका मान लीजिए एक बीकर समझ लीजिए और एक पाइप के थ्रू हमने इसे जोड़ दिया एक दूसरे में, ठीक है। हमने इसे यहाँ पर जोड़ दिया फ्रेंड्स। यहाँ है बहुत ज़्यादा पानी ए में और बी में है उससे कम पानी। ये कब तक फ्लो होगा, ये पानी का ये जो धारा है, ये पानी की धारा कब तक चलेगी, जब तक कि इस बीकर का पानी और इस बीकर का पानी आपस में बराबर लेवल पर ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पानी ज़्यादा है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर पानी कम है यानी इलेक्ट्रॉन कम है। तो यानी क्या हो गया, ये प्लस, ये क्या हो गया माइनस। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। तो ये नेगेटिव से मतलब ज़्यादा वैल्यू से कम वैल्यू की ओर, हम बैटरी में भी तो वही करते हैं, ये माइनस है ये प्लस है। आपको क्या लगता है बैटरी कैसे चलता होगा, बैटरी की इस वायर में एक बल्ब जलाना है मान लो, ये कैसे फ्लो होगा, इधर से फ्लो होगा या इधर से फ्लो होना चाहिए करंट। फ्रेंड्स आप वीडियो को 1 मिनट पॉज कीजिए, उसके बाद आप सोचिए ये करंट किधर से फ्लो होनी चाहिए। आपने पॉज करके देखा होगा, सोचा होगा, तो आपने ये अनुमान लगाया होगा करंट जो होता है यहाँ से प्लस से माइनस की ओर जाएगा, क्योंकि प्लस मतलब ज़्यादा और माइनस मतलब कम, ऐसा आपने सोच रहे होंगे। लेकिन ये गलत है और आपका ये बात सही भी है। गलत कैसे है फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बताया कि करंट का जो फ्लो होता है ज़्यादा से कम की ओर होता है, जैसे पानी का फ्लो जो है ज़्यादा से कम की ओर होता है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस से बल्ब से यहाँ पर जाएगा और होकर प्लस में चला जाएगा। ये यहाँ एक्चुअल करंट डायरेक्शन ये होनी चाहिए, यही होती है। और आप जब सोच रहे हैं कि प्लस से माइनस की ओर जाएगा, ये सही है, ये कैसे सही है, पहले लोग इन चीज़ों मतलब इस तथ्य पर, इस फिनोमेना पर विश्वास करते थे, इसलिए हम इन चीज़ों को कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। मतलब पहले के सोच के अनुसार जो करंट जो होती थी ये प्लस से माइनस की ओर जाती है। तो फ्रेंड जब भी आप कभी भी कोई सर्किट का जो आपको करंट डायरेक्शन निकालना हो, तो आपका हमेशा बैटरी से निकलने वाला जो करंट होगा माइनस से प्लस की ओर जाने वाला होगा, ठीक है। आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, करंट का जो फ्लो होता है
प्लस से माइनस की ओर नहीं होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। एग्जाम्पल के थ्रू बताया मैंने आपको कि ज़्यादा पानी से कम पानी की ओर, यानी कि माइनस से प्लस की ओर। ऑब्वियस रीज़न है, ज़्यादा से कम की ओर ही जाएगा क्योंकि इस पर प्रेशर है। ये प्रेशर जब तक बराबर नहीं हो जाएगा दोनों तरफ, तब तक ये पानी का फ्लो होते रहेगा। हम भी वही कर रहे हैं यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो यहाँ से यहाँ तक होगा, ना कि प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक करेंट। चलिए हम देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने अभी यही चीज़ डिस्कस किया है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट कहाँ से कहाँ तक के लिए होगा। इसमें मैं बताना चाहूँगा करंट की दिशा तो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा इसका मात्रक क्या होता है, मतलब करेंट विद्युत धारा की मात्रक होती क्या है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, आपने एम्पियर बोलते ये 2 एम्पियर का सॉकेट है, 10 एम्पियर का सॉकेट है, 5 एम्पियर का पिन है, मतलब प्लग टॉप है, तो आप ये बोलते हो एम्पियर होता है। ये देखिए एम्पियर का सिंबल ए से डिनोट करते हैं। और विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट का प्रतीक यानी सिंबल क्या होता है, आई होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर का सिंबल क्या होता है, ए होता है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है आई होता है, और उसका मात्रक यानी कि यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर होता है। तो एम्पियर का ए को लिखा गया है यहाँ पर। तो ये किसका सिंबल है, एम्पियर का सिंबल है, करंट का नहीं। ठीक है, और ये किसका सिंबल है, करंट का सिंबल है। ठीक है, कहीं भी आप लिखा हुआ देखते हो जैसे 5 एम्पियर, 16 एम्पियर, मतलब क्या, ये क्या बता रहा है कि ये उस कैपेसिटी तक ये लोड ले सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ एम्पियर की बात। अब यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आता है, आप किसी चीज़ का जैसे यहाँ 5 एम्पियर 6 एम्पियर लिखा हुआ, तो 1 एम्पियर भी तो होता होगा, 1 एम्पियर भी होता होगा। तो 1 एम्पियर आप किसे कहेंगे। ठीक है, तो 1 एम्पियर आप कहेंगे कि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन, 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो जाएगा एक वायर से, तो वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर करंट कहलाएगा। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड्स, 1 सेकेंड में 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, जब इतना इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब इतना इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा 1 सेकेंड में जब फ्लो होगा तो। ठीक है, मान लीजिएगा आपने एक स्विच है, यहाँ पर आपने स्विच ऑन किया, ये आपका कुछ एक बल्ब हो गया, तो ये लगा हुआ है एक बैटरी के थ्रू। ठीक है, तो ये जब ये यहाँ पर स्विच ऑन किया तो ये 1 एम्पियर कब लेगा, जब 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो जाएंगे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है हमारा विद्युत धारा की चाल, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये प्रकाश की चाल से चलती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है फ्रेंड्स इसमें कहा गया है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। मतलब कि कितने स्पीड है इसके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम एक सिनेरियो हम इमेजिंग करते हैं जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ बल्ब लगने के बाद यहाँ पर एक स्विच लगी हुई है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ। अब इसके अनुसार कहा जा रहा है कि अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर ये इलेक्ट्रिक चलती है तो वही विद्युत धारा की चाल है। तो आप मुझे बताइए, ये प्लस है, ये माइनस है, करंट फ्लो हुआ यहाँ से। ठीक है, और ये हमने स्विच ऑन कर दिया और यहाँ बल्ब को जल गया, मतलब क्या, ये 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ के मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ यहाँ तक पहुँचने में। फ्रेंड्स अगर आप ये सोच रहे हैं ये सही है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। ये इक्वेशन सही बोल रहा है, ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, लेकिन ये कैसे होता है बताता हूँ मैं आपको। ये प्लस चार्ज है, ये इसके कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसने जनरेट कर रहा है, ये प्रोपेगेट कर रहा है। तो जब ये प्रोपेगेट करने का मतलब कि ये जिसको ऐसे होने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, स्पीड चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे रहता है, तो ऐसे होता है, चार्ज बाहर की ओर प्रोपेगेट होता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं, आपका इतना स्पीड से करंट दौड़ा और ये बल्ब को जला दिया। फ्रेंड्स यहाँ पर इसे चालू करने के लिए इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी काम में आती है। तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपने चैप्टर नहीं देखा है फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ITI बुक में ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, तो आप मेरा इलेक्ट्रिकल क्लास के चैनल लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने 2 उसके वीडियो बनाए हैं,
तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। और आपको मैं इसमें पता चल जाएगा कि इसे यहाँ से सेकेंड में इतना मूव नहीं होता है, इसे मिनट लग जाते हैं, मिनट टाइम लगता है एक बल्ब को जलाने में। या आपको बल्ब स्पीड से जलता हुआ दिखता है कि फ्रेंड्स इसके इलेक्ट्रॉन इसे हिंट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपको मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के चैप्टर में। तो फ्रेंड्स आप उसे देख सकते हैं, मेरे चैनल लिस्ट में वो अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे प्रोपोगेट करने का स्पीड है, ना कि इसकी चाल है कि आप यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं, ये इतनी स्पीड से चला और ये बल्ब जला दिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बताता हूँ आपको EMF के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके लिए हमने एक और सिनेरियो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, जिससे पे हमने यहाँ पर बल्ब लगा दिया। बल्ब लगाने के बाद एक स्विच लगा दिया हमने, एक बल्ब लगा स्विच लगाने के बाद यहाँ पर एक बैटरी यूज़ किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बल्ब को जलाना है, तो इस बल्ब को जलाने के लिए हमें इस स्विच की हेल्प लेना पड़ेगा। और ये बैटरी है आपका, तो हमने बैटरी को स्विच में लगाया हुआ, इसे स्विच को ऑन कर दिया। स्विच को हमने ऑन कर दिया तो क्या हुआ, बल्ब जल गया। तो यहाँ EMF कहाँ है, यही तो EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ये कौन दे रहा है, ये बैटरी दे रहा है। तो बैटरी क्या दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक फोर्स दे रहा है। मतलब वन एंड टू अदर एंड एक फोर्स दे रहा है इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए। तो यही उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये बैटरी ये 2 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और इसका EMF कितना है, 2 वोल्ट है। ठीक है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो गया, मान लीजिए 2 एम्पियर करंट फ्लो हो गया। 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो गया, तो इसका कितने वाट का बल्ब हो गया फ्रेंड, W=V/I। इससे क्या पता चला, W=4 वाट। अगर इतना है और ये 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है तो कितना हो गया, 4 जूल। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक, यहाँ इस पॉइंट तक वापस लाने में कितना इसको काम करना पड़ रहा है, 4 जूल का काम करना पड़ रहा है। मतलब 4 जूल की एनर्जी को लॉस कर रहा है, तब वो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। हम EMF की बातें कर रहे थे, आपको मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था जूल के बारे में भी। तो फिलहाल EMF यही कहलाता है कि इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स यूज होता है, मतलब इलेक्ट्रिक बल, दबाव, प्रेशर यूज़ करते हैं, उसे हम EMF कहते हैं। ठीक है, EMF कभी भी चेंज नहीं होता है। और EMF का मात्रक, ठीक है, उसका प्रतीक तो E है और उसका यूनिट यानी मात्रक क्या है, वोल्ट है। वोल्ट यानी कि V। ठीक है, EMF को E से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक क्या है, वोल्ट है, यानी यूनिट वोल्ट है। और उसको वोल्ट को किससे डिनोट करेंगे, V से। अब हमने वोल्ट की बात की है तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं 1 वोल्ट के बारे में। 1 एम्पियर तो आपने जान ही गए, 1 वोल्ट भी जान लीजिए। 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 वोल्ट मतलब कि एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हमने एक बैटरी यूज़ किया है और इसे हम एक स्विच से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब इस स्विच को ऑन करते हैं, क्या होगा, यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट अगर बहेगा और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 वोल्ट का होगा। नहीं समझे, देखिए समझाता हूँ। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा या फिर जानते भी होंगे, तो मैं आपको बता दूँ ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ के अनुसार V=RI, मतलब V के वैल्यू कितना है यहाँ पर नहीं पता है। R की वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। I की वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। तो V की वैल्यू कितनी हो गई, 1 वोल्ट। मैं यही तो आपको बता रहा था। ठीक है, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि अगर 1 ओम रेजिस्टेंस में से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो उस पॉइंट पर 1 वोल्ट का प्रेशर है, मतलब 1 वोल्ट EMF है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। तो आप समझ गए 1 वोल्ट क्या होता है। अब आपसे कोई पूछेगा भाई 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप ऐसे ही निकाल दो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ इस वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, अगर ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक फ्रेंड्स, और इसे कर दीजिए शेयर, क्योंकि आपके दोस्त को भी इन चीज़ों से बेनिफिट हो सके। और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स, इसी चैनल पे आपको मिलते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।